morning children. Now is your home science class and chapter number 15. उसमें हम टॉपिक आज 2 डिस्कस करेंगे, वृद्धावस्था की पोषणीय आवश्यकताएं और वृद्धावस्था की आहार व्यवस्था। अगर ये क्वेश्चन दोबारा से हम पूछें कि एक वृद्ध महिला का आहार आयोजन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये 2 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। बाकी चैप्टर नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ये जो वृद्धावस्था की पोषणीय आवश्यकता है इनको डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने जो अंडरलाइन कर रखे हैं आपको उसी को फोकस करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, और नोट्स में आपको उसको उतारना है, बाकी रीडिंग पूरी बुक लगानी है, ठीक है ना। तो नोट्स आप बना लीजिए। अब मैं बात करती हूँ वृद्धावस्था की पोषणीय आवश्यकताएं। अब वृद्धावस्था की पोषणीय आवश्यकताएं में देखिए, कैलोरी शारीरिक स्थिरता के अनुसार, यानी जितना आपका काम की वर्किंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग शारीरिक वजन में वृद्धि करता है, मोटापे के कारण होने वाली बीमारी को जन्म देता है। सेकेंड है प्रोटीन। वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं में टूट फूट की प्रक्रिया अधिक होती है। इन तंतुओं की मरम्मत हेतु प्रोटीन अति आवश्यक होता है। फिर वसा 30 ग्राम से अधिक वसा नहीं होनी चाहिए और तेलों में आवश्यक वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद में है कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, लौह लवण की मात्रा होनी चाहिए दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों के द्वारा। और लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने आपको समझाया ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है। ये जो आपका पॉइंट है ये आप बिल्कुल ध्यान से जो है ध्यान दे लेना कि ये जो आपका है ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन इस जो है वो कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इसमें फल सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है पोषण कि हरी सब्जियां, प्रोटीन, कैल्शियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, खनिज लवण, ये आपको अगर ढंग से नहीं लेंगे, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स है क्या नहीं है, अगर नहीं है तो आपका धीरे धीरे शरीर जो है ना वो डैमेज होने लग जाएगा। जो शरीर की बेसिक नीड्स हैं वो अगर पूरी नहीं होगी तो आपका जो शरीर है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा। आंतों को अब देखती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती है, क्योंकि क्या होता है मेल्ट किया हुआ खाना खा लिया, ये घिसा पिसाया, और बिल्कुल भी फाइबर्स नहीं होंगे, रेशे नहीं होंगे, तो क्या होगा, पेट में सफाई नहीं होगी ढंग से, और वो चिकनाहट जो है वो ऑयली जो है चीज़ वो आपके पेट में आंतों में जमा हो जाएगी और जो है मोटापा बढ़ने लग जाएगा। अब देखिए चार्ट है, वृद्ध पुरुष को कितने ग्राम अनाज लेना चाहिए, 250 ग्राम के करीब अनाज, दालें 75 ग्राम, दूध 300 ग्राम कम से कम, मतलब 1.5 गिलास। अब 1.5 गिलास को कन्वर्ट कर लो, 3/4 सुबह 3/4 शाम को। कंदमूल सब्जी मतलब 1 कटोरी। अब देख लो आपको कम से कम 500, आधी किलो, हम आधी किलो 5 जने खा लेते हैं, और यहाँ आधी किलो 1 जने को खानी चाहिए। हम सब्जी खाते ही नहीं हैं, हम तो भाई आधी किलो सब्जी लाते हैं और 4 जने खा लेते हैं, तो 100 ग्राम भी हमारे हिस्से में नहीं आती। फल 200 ग्राम, जबकि हमारे घर में कभी फल आता ही नहीं है, आता है तो हम एक आध खा लेते हैं। तो ये चीज़ें ये इसलिए दिखाया जा रहा है ये चार्ट कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग खाना खाएंगे तो हमारे को कोई बीमारी नहीं लगेगी, और सबसे बीमारियों की गोलियां तो हम खा लेते हैं और ये जो चीज़ है वो हम नहीं खाते हैं, फिर कहते हैं हम बीमार हो गए। तो ये होम साइंस आपको यही सब चीज़ सिखाता। अब देखिए ये वृद्ध महिला के लिए मैंने इसमें अंडरलाइन इसलिए नहीं करी क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वृद्धों के लिए उनकी पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप कम ऊर्जा वाला, विटामिन, खनिज लवणों से परिपूर्ण संतुलित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। वृद्ध व्यक्ति एक बार पेट भर के भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है, 5-6 बार अल्प मात्रा में ताज़ा सात्विक हल्का है सुपाच्य भोजन करना चाहिए। भोजन नरम और मुलायम, कम मिर्च मसाले वाला होना चाहिए। भोजन में घी, तेल, चिकनाई का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। भोजन में दूध, छाछ, सूप, शिकंजी, फलों का रस, खिचड़ी, दलिया आदि सम्मिलित करने चाहिए। कब्ज से बचाव के लिए रेशेदार नरम फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। अस्थि विकृति रक्तवाल्ता से बचाव के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में दुग्ध से पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियों का समावेश करें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए और कम से कम जो है खाने के 2 घंटे पहले ही जो है वो खाना खाना चाहिए, सोने के 2 घंटे पहले दूध वगैरह का सेवन करना चाहिए। भोजन रुचिकर होना चाहिए। आगे बस में
ये आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं। इसमें से सारे क्वेश्चन मैंने करीब करीब करा दिए। वृद्धावस्था को जरावस्था क्यों कहते हैं या वृद्धावस्था किसे कहते हैं, एक ही बात है। पोषण संबंधी समस्याएं मैंने आपको करा दिया। इसके अलावा भी आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने करा दिए। इधर मानव जीवन के विकास क्रम का उम्र का आखिरी पड़ाव कौन सा है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में परिवर्तनों की गति तीव्र होती है। विकटात्मक वृद्धावस्था के दौरान अस्थि से संबंधित कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस। वृद्धावस्था में आहारीय उपापचय के दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और शरीर में तंतुओं की मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, प्रोटीन। आगे समझें। ये क्वेश्चंस लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बताइए, रक्ताल्पता। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन सर है, आप इसको अच्छे से कर लेना। और मैंने सारे आंसर्स बता दिए हैं और बाकी आपको ये सेंड कर रही हूँ मैं नोट्स, वो आप उसमें उतार लेना। ठीक है ना।